तेरे बाप ने तुझे जन्म दिया और तूने उसे ही बदनाम कर दिया। याद रख, कानून की कागज में तू जीत सकती है, लेकिन अपने जमीर की अदालत में हमेशा हारेगी तू, हमेशा। शीतल बेटी मेरी बात तो सुनो। शीतल, अपने बाप की बात नहीं सुन रही तू। ये क्या करने जा रही है तू? समाज में मेरी पगड़ी मत उछाल बेटी, मेरी बात तो सुन बेटा। क्या कर रही है बेटा? ये कैसा कानून है आपका इंस्पेक्टर साहब? 18 साल तक मैंने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, और आज 18 के बाद आप कह रहे हैं मेरे इस पर कोई हक नहीं है? क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है इंस्पेक्टर साहब? पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे मेरे प्यार के साथ जाने दीजिए, वही ठीक होगा। बेखाम का आपने यहाँ पे ड्रामा मचा रखा है। चलो यहाँ से। रामगोपाल जी, क्या हुआ और ये सब क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? चिंगारी बेटी, देखना ये क्या हो रहा है। ये मेरी बेटी शीतल, जिसको मैंने इतने लाड प्यार से बड़ा किया। अरे अपना खून बेच बेच कर 2 वक्त की रोटी दी। अरे तूने भी तो इसको अपने सामने बड़ा होते हुए देखा। कल तक मेरी उंगली थाम कर बड़ी होने वाली लड़की आज मुझे कानून का पाठ सिखा रही। देखिए, कानून के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। शीतल, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? है? और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तेरे पिता ने जो तू उनके खिलाफ जारी है? मैं बताता हूँ बेटी, हर बाप की तरह कल जब मैंने अपनी बेटी के कन्यादान के बारे में सोचा, तो बिना मेरा ख्याल किए, बिना मेरी इजाजत लिए ये लड़की इस लड़के को और इस पुलिस वाले को अपने साथ ले गई। अरे मुझसे लड़ने के लिए, अपने बाप से लड़ने के लिए। और मुझे बता रही है कि अब मैं बालिग हो गई हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ, और इस लड़के के साथ रहने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अरे बस करें अंकल, आप झूठ बोलकर कितना तमाशा करेंगे आप? अरे छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया आपने। चुप कर। तमाशा? अरे तमाशा तुम दोनों ने बना कर रखा है, एक बाप की बेबसी का। और ये बेबसी तुझे बेवजह लग रही है। और शीतल तू? दीदी आप तो प्लीज रहने दीजिए। मुझे पता है आप यहाँ पर ज्ञान ही दोगी, लेकिन असल जिंदगी में आपका ज्ञान एकदम बेकार है, और मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। सही लगा? अपने बाप की इज्जत सरेआम नीलाम करवाना तुझे सही लगा? कल के आए इस लड़के के आगे अपने बाप का ख्याल ना रखना तुझे ठीक लगा? ठीक है, तुझे इससे शादी करनी है ना? अरे मैं करवाऊंगा तेरी शादी, लेकिन इस तरह समाज में मेरी इज्जत नीलाम करके मेरी नाक कटवा के नहीं। ऐसे तो सरेआम मेरी इज्जत बाजार में उछल जाएगी। अरे बस करिए आप। समाज और समाज की बातें, इस समय में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और इसलिए हमने ये फैसला लिया है। ये मेरी शान है बेटा, इसे समाज के आगे मत उछाल। फिर भी तुझे जाना है तो मैं ये पगड़ी तेरे कदमों में रखता हूं, इसे कुचल के चली जा। खबरदार, अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाए ना, तो तुझे जमीन पर रेंगने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, समझे? जिसे तू रौंदले चली है ना, ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है। एक आदमी की जिंदगी भर की कमाई होती है, उसकी इज्जत, उसकी मान मर्यादा होती है, और तू इसको कुचलने चली है, वो भी एक प्यार के लिए। अरे मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार करना कोई गलत बात होता है, लेकिन माँ बाप की इज्जत को कुचल के प्यार करना, ये प्यार नहीं, अहंकार कहलाता है, अहंकार। तेरे बाप ने तुझे जन्म दिया और तूने उसे ही बदनाम कर दिया। याद रख, कानून की कागज में तू जीत सकती है, लेकिन अपने जमीर की अदालत में हमेशा हारेगी तू, हमेशा। और जब तुझे इस बात का एहसास होगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। पता है, तब तू ये काम करना, इसी कपड़े से अपना गला घोट लेना। चल निकल यहाँ से, लेके जा इसको, निकल यहाँ से। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं इस 2 दिन के प्यार के लिए आपके इतने सालों के प्यार को ठुकरा के जा रही थी। मैं ये कैसे 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 भूल सकती हूँ कि आपने मुझे पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। मुझे माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, उससे आपने मुझे रोका। थैंक यू सो मच चिंगारी दीदी। और सुमित, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारा चंद दिनों का प्यार मेरे पिता के प्यार के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता। और इंस्पेक्टर साहब, सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट करा। आप दोनों जा सकते हैं। चलिए पिताजी, चलिए घर में चलते हैं। चिंगारी दीदी, हम तो बस कानून के रखवाले हैं, बाकी समाज को असली आईना तो आप दिखाती हैं। ये विजय कोठारी आपको सैल्यूट करता है।